नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का नवा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी पिछली क्लास में डाउट हो तो आप जाके उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, यहाँ पे आज के क्लास में आप पढ़ सकते हैं कार्बन एवं इसमें सहसंयोजी बंध। भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि वस्तुओं के साथ साथ सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर्पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, अर्थात इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, नाभिक। इसके बाहरी कोश में, पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे में उसके, ठीक है, अधिकतम 4, अधिकतम हो सकते हैं 8। तो यहाँ पे कितने हैं बच्चों आपके? 4, क्योंकि 6 था, अंदर वाले में 2 हो गया तो बचा कितने? 4। तो 4 इसके बाहरी कोश में होंगे। तो बाहरी कोश में अगर बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या चाहता था, इसके सबसे बाहरी कोश में जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको दिखाया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो पहला पॉइंट, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे रहा है तो देने वाला धनी होता है तो धनायन बनाएगा, और अगर किसी से ले रहा है 4 इलेक्ट्रॉन तो भी उसका अष्टक तो पूरा आ जाएगा, लेकिन लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा उनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर से तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतरा अणुक बल कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के बताया जा रहा है कि इन यौगिकों के फलस्वरूप क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, चूंकि परमाणुओं के और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के परमाणु भी सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, इसलिए इसके यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं तथा उनका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। तो अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अलग अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप के यौगिक अतिशय में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब देखते हैं कार्बन के अपर रूप। ठीक है,
कार्बन के अपरूप देखें। कार्बन के अपरूप क्या है? प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बनते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे के कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे कि एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोण व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। विभिन्न संरचनाओं के कारण ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत अलग होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है गुणधर्मों की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर दहन किया जाए तो बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन क्या होता है यहाँ पे देखिए। ठीक है, दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जो कार्बन के यौगिक हैं उन्हें सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से बदला जाता है। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हल कर लेंगे। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।